हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 5.4 की। 5.4 जो है उसके अंदर हमें मेजर जो है वो चेन रूल ही लगाना है। ठीक है? तो ये हमारे लिए बड़ा आसान होगा क्योंकि हम चेन रूल ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपको ज्यादातर है वो चेन रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे समझ। पहला जो दिया है बेटा, पहला क्वेश्चन दिया है हमें। तो देखो, हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है ई रेस टू एक्स अपॉन में साइन एक्स। अपॉन में क्या दिया है? साइन एक्स दिया है। अब देखो, ध्यान से देखोगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे भी बेटा, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालने जाते भी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डायरेक्टली डेरिवेटिव ही लिख लेते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग भाई? इसको डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब अगर ध्यान से देखोगे, ये हो गया यू अपॉन वी रूल, है ना? तो ये क्या हो गया? यू अपॉन वी रूल हो गया। तो यू अपॉन वी का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते थे भाई? ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? साइन एक्स जो है वो बाहर आ जाएगा बेटा, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा? ई रेस टू एक्स का निकलेगा। माइनस माइनस, अब क्या होगा? ई रेस टू एक्स बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? वी स्क्वायर, दैट इज आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या तो आप उसको होल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो ना आगे बढ़ते हैं भाई। साइन एक्स जो है वो तो एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखो, ई रेस टू एक्स जो है, ई रेस टू एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है वो ई रेस टू एक्स ही होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है। ठीक है, now साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कॉस एक्स। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये इजी है। ठीक है, चलो हाँ, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो अब देखो, अब इसमें एक ही है कि आप न्यूमरेटर के अंदर ई रेस टू एक्स जो है वो कॉमन ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? साइन एक्स मिल जाएगा बेटा, माइनस आपको क्या मिल जाएगा? कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा आसान था, इसमें कुछ डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं था बेटा। ठीक है, चलो सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखो, मैंने कहा वैसे आपको इसके अंदर एक ही चीज आपको आनी चाहिए, वो है चेन रूल। जितना आपको चेन रूल अच्छे से आता है उतना ही यहाँ पे आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। सेकंड है बेटा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे बेटा हम लोग? ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो, ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको एक चीज पता है कि सर ई रेस टू एक्स जो है उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। तो थोड़ी देर के लिए क्या हम ये समझ लेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे, इसको हम एक्स मान लेंगे बेटा थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें आगे इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ई रेस टू एक्स है ये तो, बरोबर है। ई रेस टू एक्स बाहर आता है हमेशा, उसका तो सेम ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और उसके साथ डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा? जिसको हमने सर्कल किया है, कौन है वो? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बड़ा आसान है। तो ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा भाई? साइन इनवर्स एक्स का कल हमने फॉर्मूला देखा था पिछले एक्सरसाइज में 5.3 के अंदर। हाँ, इनवर्स के फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो आप क्या करोगे? 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, बड़ा आसान है, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो थर्ड वन की ओर जाते हैं बेटा। ठीक है, थर्ड वन के अंदर हमको क्या कहा है? ई रेस टू एक्स। अच्छा, चलो थर्ड वन के अंदर हमें डेरिवेटिव निकालना है बेटा। ई रेस टू एक्स है और उसकी पावर क्या है? क्यूब है। अब देखो, हमारे पास ई रेस टू एक्स का पता है कि उसका ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव होता है, बट ये जो है ये हमें थोड़ी देर के लिए एक्स समझना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए उसको एक्स समझना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ई रेस टू एक्स बाहर आता है, इसका मतलब ई रेस टू एक्स क्यूब बाहर आएगा, इनटू
अब डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना पड़ेगा बेटा, एक्स क्यूब का निकालना पड़ेगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब का अगर डेरिवेटिव की बात करें तो होता है 3x²। हो गया सिंपल। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर वाले को आगे लिख दो, तो 3x² इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बड़ा आसान एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की जाते हैं भाई। इसमें क्या कहा हमें ध्यान से देखना। नंबर 4 के अंदर क्या कहा ध्यान से देखना, ठीक है। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहा है कि साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, ये हमें कहा है भाई, ठीक है, कि साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई रेस टू एक्स बराबर है, ठीक है, ये हमने निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या समझते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स है, साइन एक्स का फॉर्मूला हमें मिलेगा, है ना, और जिसको हमने, या तो आप इसको सर्कल कर लो, जिसको हमने सर्कल किया है तो वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स ई रेस टू एक्स और उसकी पावर माइनस है, ठीक है। चलो हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स है और एंगल है ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेंगे, तो साइन इनवर्स का क्या आ जाएगा भाई, कॉस आ जाएगा, अरे सॉरी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स हमारे लिए क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे, ठीक है। चलो कुछ ये तो अच्छे से ब्रैकेट बना दो। हाँ, अब हमें डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ टी, सॉरी tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमारे पास tan x का डेरिवेटिव है, तो ये ई रेस टू एक्स जो है, अगर इस पूरे को, अगर इस पूरे को हम मान ले कि ये पूरा पार्ट जो है वो x है, तो tan इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में tan इनवर्स ई रेस टू एक्स इंटू, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा भाई, 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स, हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/x², 1/1 प्लस x² है ना, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो पावर में माइनस एक्स है, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, कि हमें यहाँ पे tan इनवर्स का तो निकाल लिया, tan x का, फिर ये ई रेस टू एक्स जो है, या तो एक काम करो यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव मत निकालो, इसको ई लिख दो, ई रेस टू माइनस एक्स, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा cos tan इनवर्स ई रेस टू एक्स इंटू 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू, अच्छा ई रेस टू एक्स है बेटा, तो ई रेस टू एक्स जो है वो तो बाहर आ जाएगा, बराबर है ना, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हमें अब डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा, माइनस एक्स का निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ई रेस टू एक्स का है वो फॉर्मूला है ना, ठीक है। चलो ना आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अभी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे cos ब्रैकेट में tan इनवर्स ई रेस टू एक्स इंटू 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ लिख लेते हैं भाई, ठीक है, और ई रेस टू एक्स को पावर में डाल देते, नीचे डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा cos ब्रैकेट में tan इनवर्स ई रेस टू एक्स, ठीक है, इंटू माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई रेस टू एक्स। आप चाहो तो ई रेस टू एक्स को आगे भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम की ओर जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा है लॉग, लॉग उसके ब्रैकेट में है cos e रेस टू एक्स, है ना। तो अगर देखोगे तो हर एक सब में एक ही चीज करना है भाई, चेन रूल लगाते जाना है ना, ठीक है। तो चलिए वही चेन रूल को यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा बेटा, लॉग cos e रेस टू एक्स। अब मैं ये पूरा जो पार्ट है इसे x समझ लेंगे, तो हमारा log x का डेरिवेटिव क्या होता था,
log x का डेरिवेटिव होता था 1/x होता था, है ना। अगर आपको log x का डेरिवेटिव निकालना है भाई, बड़ा सिंपल होता था 1/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos e रेस टू x हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा हमारा x है, इंटू इंटू देखो जो x को अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो वो क्या है बेटा cos e रेस टू x है ना। ठीक है, अब देखो ये तो सेम रहेगा 1/cos e रेस टू x, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इनटू देखो इसको हम थोड़ी देर के लिए cos x समझ लेंगे, है ना, इसको हमें वापस x लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकलते जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस ये cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन e रेस टू x, x मतलब, है ना। अब वापस डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा भाई e रेस टू x का निकालना पड़ेगा। e रेस टू x क्या होता है e रेस टू x ही होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/cos e रेस टू x इंटू माइनस साइन e रेस टू x इंटू e रेस टू x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो अगर इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस टेन ई रेस टू एक्स अपॉन में आ जाएगा कॉस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब अगर ध्यान से देखोगे माइनस को थोड़ी देर भूल जाओ, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है भाई टेन एक्स होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टेन ई रेस टेन एक्स ना ई रेस टू एक्स, है ना। ठीक है, टेन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखोगे ना, इसको यहाँ पे लिखा है ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए रेस टू एक्स रेस टू 5 लिखा है, बरोबर है। अब एक्स रेस टू 5 है, तो देखो इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स क्यूब प्लस ए रेस टू एक्स क्यूब प्लस ए रेस टू एक्स 4 प्लस ए रेस टू एक्स 5, ये इनफाइनाइट तो है नहीं। तो अब देखो हमारा तो काम है भाई सबका डेरिवेटिव निकालना, तो मैं तो बोलूंगा सबका यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी, है ना। क्या चलो, तो देखो हम लोग सबका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स फोर प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स फाइव, पावर में 5 है। हाँ, अब देखो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो e रेस टू एक्स हो जाता है भाई, बराबर। यहाँ पे देखो हमें e रेस टू एक्स का पता है, बट उसके ऊपर में क्या है भाई एक्स स्क्वायर है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को एक्स मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे हर एक का डेरिवेटिव वापस वापस निकलता जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और वापस डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स क्यूब हो जाएगा, और साथ में डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा एक्स क्यूब का निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, मतलब हर एक को हम क्या कर रहे हैं ना, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे वापस बताता हूँ ए रेस टू एक्स की पावर में 2 है, तो हमें ये पावर में समझ रहे हैं कि ये रेस टू एक्स है, क्योंकि हमारे पास ये रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है। भाई हमें तो ये रेस टू एक्स का डेरिवेटिव पता है एक्स स्क्वायर है, तो हमें वापस उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है चेन रूल में, तो हम पढ़े थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स रेस टू 4 में भी यही होगा, एक्स रेस टू, ठीक है। अब e रेस टू एक्स फोर बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा हम लोग एक्स रेस टू 4 का लेंगे, बरोबर है। प्लस यहाँ पे क्या होगा ए रेस टू एक्स रेस टू 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा हम लोग एक्स रेस टू 5 का ले लेंगे, है ना। ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब देखो डायरेक्टली लिखते हैं, चलो ए रेस टू एक्स प्लस देखो ए रेस टू एक्स टू इंटू क्या हो जाएगा 2x, बरोबर है, प्लस ई रेस टू एक्स थ्री, ये क्या हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, क्योंकि x³ मतलब क्या हो जाएगा 3x² प्लस e रेस टू x4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4x3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा e रेस टू x5 इंटू 5x4 हो जाएगा। तो आपको चाहिए था x वाला टर्म आगे लिख दो, तो इसका फाइनल आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं e रेस टू x प्लस 2x इंटू पावर 2 प्लस 3x² आगे बेटा प्लस e रेस टू x³ ठीक है, प्लस 4x³ इंटू यहाँ पे इंटू आएगा ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा आएगा इंटू e रेस टू x4 प्लस यहाँ पे 5x4 इंटू e x5 आ जाएगा ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है भाई, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे दिया है कि अच्छा रूट के अंदर रूट है भाई, चलो कोई दिक्कत। यहाँ पे दिया है e रेस टू अंडर रूट एक्स, क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए e रेस टू एक्स समझ सकता हूँ? बिल्कुल समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो भाई e रेस टू एक्स है, वो भी किसके अंदर रूट के अंदर। अच्छा इसको मैं e रेस टू एक्स के समझने से पहले एक काम करो, आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था, क्या पढ़ा था 1/2 प्लस रूट एक्स, है ना, क्या मतलब 2 प्लस एक्स, ये हमने डेरिवेटिव पढ़ा था। यहाँ पे जाके देख लेते फिर भी नहीं है शायद फॉर्मूला में। एक भी समय हमने ऐसा नहीं किया ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सिंपल हमें किसका रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है ना, किसका डेरिवेटिव निकालना है भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव फिक्स होता है, तो यहाँ पे आपको रूट एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये देखो इसको क्या मैं, ये जो हमने लिखा है ये लिखा है हमने ई के पावर में रूट एक्स, क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लूँ रूट एक्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा रूट ई रेस टू रूट एक्स, ठीक है। अब हमारा जो डेरिवेटिव इसका आएगा वो क्या आएगा 1/, ठीक है, 2x आ जाता है ना। मैंने आपको कहा था इसको फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, कि कुछ कुछ फॉर्मूला है वो आपको अभी याद रहना चाहिए। तो इसका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 2, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या है रूट के, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत, फॉर्मूला जो है रूट एक्स का वो आपको डायरेक्टली याद रखना है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग भाई, देखो अब यहाँ पे सिंपल सी चीज है, हमारे रूट के अंदर क्या था, हमारे रूट के अंदर क्या था ई रेस टू रूट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स, बरोबर है। और यहाँ पे हमें डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू रूट एक्स का निकालना पड़ेगा, बरोबर है। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है बेटा क्या होता है, ये रूट के अंदर है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ पे रूट एक्स है तो उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, चल हाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी तो हम लोग पढ़े थे, ये वाला होता है ना, तो वापस से लग जाएगा। चलो तो इसको थोड़ा यहाँ पे रफ कर देते हैं, तो यहाँ पे वापस क्या लिखना पड़ेगा हमें 1/2 अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स इंटू, देखो अब वापस 1/, सॉरी रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, क्या। चलो अब इसको हम डायरेक्टली लिख दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चाहो तो ऊपर ई रेस टू रूट एक्स ऐसे रख दो और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई कर लो,
देखो 2 इंटू 2 4 हो जाता है, और ये वाला पार्ट जो है वो पूरा रूट के अंदर चला जाएगा तो भी चलेगा, x इंटू ई रेस टू रूट एक्स, है ना। बस यहाँ पे खाली आपको रूट एक्स का फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, ठीक है। किसका फॉर्मूला? रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपको याद रहेगा तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो और आसान है, ठीक है। अच्छा, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x होता है ना, डेरिवेटिव। आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो भाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। क्या मैं इसको ऐसे समझ के चल सकता हूँ कि हमें जो दिया है वो लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स दिया है, इसको हम पूरा एक्स समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए भाई, हाँ? तो हमारा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हमारा क्या हो जाता है भाई? 1/x, और यहाँ पे एक्स जगह पे क्या लॉग एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/log x, ठीक है। इंटू डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा अभी भाई? एक्स का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉग एक्स का, एक्स नहीं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। अब ध्यान से देखो भाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/log x इंटू 1/x हो जाएगा, हो गया बस। इसमें अभी और तो कुछ नहीं कर सकते। आप चाहो तो ऊपर का ले लो एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई में, है ना। तो इसको कैसे लिख देंगे? 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। भाई ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई मत कर देना, हाँ, क्योंकि ये x जो है वो एंगल है तुम्हारा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बड़ा आसान है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये भी u/v वाला रूल यहाँ पे लगेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा? सीधा डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन log x, आप इसको u/v समझ के चलेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x, और log x बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे भाई? cos x का निकालेंगे। चलो, माइनस cos x बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका निकलेगा भाई? log x का निकलेगा। बेटा अपॉन में क्या रहेगा? v स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर रहेगा। चलो, हाँ, log x एज इट इज हो गया बेटा, क्या cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, है ना, माइनस cos x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x, अपॉन में क्या आ जाएगा? log x होल स्क्वायर। तो सब कुछ ऊपर का एक साथ लिख लिया जाए, सब कुछ ऊपर का एक साथ लिख लिया जाए, क्या मैं माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, क्या माइनस कॉस एक्स, क्या, और अपॉन में देखो, ये यहाँ पे अपॉन में एक्स है तो ये तो मल्टीप्लाई कर ही लेता है एक साथ, एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इसमें फाइनल आंसर कैसे होगा भाई? ऊपर एक्स है ना मल्टीप्लाई में, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो चलो, यहाँ पे क्या है? इसके साथ एक्स है ना भाई, कौन में एलसीएम करना पड़ेगा ना, फिर वो जाएगा। हाँ, तो ये एलसीएम करेगा किसके साथ? इस टर्म के साथ, तो इसको आगे एक्स मिल जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में अब आप दे सकते हो एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे एक स्टेप मैंने स्किप किया है कि आपको पहले इसके अपॉन में एक्स लिखना चाहिए, फिर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, ऐसा वो नहीं करोगे, डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखना। cos log x प्लस ई रेस टू एक्स, तो हमें तो इसको पूरा x समझ लेना है भाई, तो हमें समझ में आ गया कि ये cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे log x प्लस ई रेस टू एक्स, जो पूरा एंगल एक साथ है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा बेटा?
कॉस ब्रैकेट में log x प्लस ई रेस टू एक्स का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस का क्या आ जाएगा माइनस साइन, और एक्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा log x प्लस ई रेस टू एक्स, बरोबर है, इनटू अब डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा बेटा, log x प्लस ई रेस टू एक्स का। ये देखो एक साथ है पूरा एंगल, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस ई रेस टू एक्स, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 1/x हो जाएगा ना, और ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही रहेगा। आप चाहो तो इसको एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप एज इट इज छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, हाँ ओके। अब इसको यहीं पे ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ऊपर अब अगर आपको यहाँ पे एलसीएम करना है तो अंदर कर सकते हैं। तो माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको ऐसे छोड़ दो या मल्टीप्लाई करके x को नीचे ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो माइनस साइन log x प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, वन में आप लिख सकते हो x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए एलसीएम बाहर नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता है। अच्छा खत्म, 10 ही क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मार्क्स आपको जाएंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा, बड़ा छोटा एक्सरसाइज था, और इसके अंदर मेजर हम लोग को चेन रूल का ही प्रैक्टिस करना है ताकि आगे वाली जो एक्सरसाइज है 5.5 उसमें हमें काम आएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा।